तो प्रश्न नंबर 11 आप लोग देखिएगा। यदि महत्तम समापवर्तक 35 7 बराबर 7 हो तो लघुत्तम समापवर्तक 35 होगा। तो देखिए 35 का महत्तम दिया हुआ है 7, इसका लघुत्तम ज्ञात करना है। तो इसको सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। सूत्र की सहायता से किस तरह से ज्ञात करेंगे इसके बारे में आप देखिएगा। हल 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 में है महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो माना एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, या 3549 इसमें दिया ही है। तो इसको हम लिखेंगे लघुत्तम महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो अब हम सबका मान रख देते हैं। महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक, लेकिन हमको निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक का इधर गुणन हो रहा है, तो उस साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक बराबर, इधर क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और बटे में जो है इधर महत्तम समापवर्तक का गुणन हो रहा था, अब इधर जाएगा भाग हो जाएगा। तो बटे में लिखेंगे महत्तम समापवर्तक। तो अब आप देखेंगे महत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम समापवर्तक 35 और 49 का निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक 35 49, 35 49 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। इसका मतलब पहली संख्या 35, दूसरी संख्या 49, तो बराबर लिखते हैं 35 गुणे 49, और बटे में 35 गुणे 49 35 गुणे 49 बटे में महत्तम समापवर्तक जो है 7 दिया हुआ है, तो बटे में 7 लिख देते हैं।
अब 7 से आप देखते हैं कि 49 कट सकता है, 35 भी कट सकता है, तो कोई एक काट देते हैं, तो 7 सते 49 कट गया। अब 35 का 7 में गुणन कर देते हैं, जो मान प्राप्त होगा वही इसका आंसर हो गया। तो 35 गुणे 7, 7 पचे 35, 3 हो गया हासिल, और 7 त्रिक 21, 3 24, 245, तो ये हो गया 245। तो इसका मतलब 35 और 49 का लघुत्तम समापवर्तक 245 हुआ। तो इसमें आप देखेंगे किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में 245 है। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन सही है, सी विकल्प इसका सही है। तो अब अगला प्रश्न देखिएगा। अब इसके बाद 12वां प्रश्न देखेंगे। इसमें जो है आपको लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी उसी तरह से करेंगे सूत्र को। हल में देखिएगा। तो हमने बताया कि महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमको निकालना क्या है, महत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम का गुणन हो रहा महत्तम लघुत्तम का, तो लघुत्तम का उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। अरे महत्तम महत्तम निकालना है, हाँ, तो लघुत्तम को उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लघुत्तम समापवर्तक, क्योंकि लघुत्तम का गुणा हो रहा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो बटे लघुत्तम समापवर्तक। अब जो है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक 35 और 63 का है। तो यहां लिखेंगे महत्तम समापवर्तक 35 और 63 का है बराबर पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या 63 हुई। तो 35 गुणे 63, 35 गुणे 63। अब बटे में जो है इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम समापवर्तक यहाँ जो है 315 दिया हुआ है, तो बटे में लिखेंगे 315। अब हम देखते हैं कि किस संख्या से ऊपर नीचे भाग जा सकता है।
तो हम देखें तो 3 से भाग जा सकता, बड़ी संख्या इसलिए भाग देकर दिखा देते हैं, और 3 से इसमें भी भाग चला जाएगा, तो 315 भागा 3, 3 एकन्ने 3 कट गया, अगला अंक 1 उतारिए, 1 में भाग जाएगा नहीं इसलिए 0 बढ़ा देंगे, और फिर अगला अंक उतारते हैं 5, अब भाग दीजिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, अब ये जो है पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब 3 से अगर भाग देते हैं 315 में, तो यह जो है 105 होगा, 105 होगा, और 3 से अगर 63 में, तो 3 दूनी 6 और 3 एकन्ने 3, तो 3 से भाग देने पर 21 हो जाएगा, यहाँ करके भी दिखा देते हैं, 63 भागा 3, 3 दूनी 6, फिर 3 में भाग देते हैं 3 एकन्ने 3, पूरा पूरा कट जाएगा, तो 21 आपका प्राप्त हुआ। तो 3 से 63 में भाग दिए 21 प्राप्त हुआ, 3 से 315 में भाग दिए तो 105 प्राप्त हुआ। तो अब फिर इसको देखते हैं, 3 से फिर भी अभी विभाजित होगा, तो 21 भागा 3, 3 सते 21, पूरा पूरा कट गया, और 105 में भी 3 से भाग देते हैं, 105 भागा 3, 3 तिरिका 9, घटा दीजिए 1 बचा, फिर यहाँ 5, 3 पचे 15, अब यह जो है पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब 3 से भाग देने पर 21 में 3 का भाग देने पर 7 आया, और 105 में 3 का भाग देने से 35 आया, तो यहाँ जो है 35 लिख देंगे। अब फिर जो है 7 से अगर हम जो है 35 को काटते हैं, तो 7 से अगर 35 को काटते हैं, तो यहाँ 35 भागा 7, 7 पचे 35, पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब 7 से अगर इसको काटा जाता है, तो 7 पचे 35, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 हुआ, 1 से अगर 35, तो फिर जो है ये 5 से 35 में भाग चला जाएगा, 5 जो नीचे बच रहा है, तो फिर जो है 35 में 5 से भाग देते हैं, 5 सते 35, अब जो है पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब 5 से 35 में भाग देने पर 7 प्राप्त हो रहा है। अब ये पूरा सभी का सभी अंक जो है कट गया, और बच कितना रहा है 7, तो यह बराबर हुआ 7। तो इसका मतलब जो है 35 और 63 का महत्तम समापरिवर्तक जो है 7 प्राप्त हुआ। तो अब हम देखते हैं कि 7 जो है किस विकल्प में है, बी वाले विकल्प में आपका 7 दिया हुआ है, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, 13वां प्रश्न।
13वां प्रश्न आप लोग देखेंगे। तेरहवें प्रश्न में आपका दिया हुआ है लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो सेम 12वें के जैसे ही आपका 13वां प्रश्न भी लगेगा। तो यहाँ पर फिर भी हम बता देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो अब हमें यहाँ महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम और लघुत्तम का गुणन हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे महत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे इस साइड में लघुत्तम का जो है गुणा हो रहा था, तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो बटे में इसको लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक। अब जो है सभी मान इसमें लिख देते हैं। तो महत्तम समापवर्तक किसका महत्तम 12 और 21 का। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए महत्तम समापवर्तक 12 21 12 21 का महत्तम समापवर्तक। तो पहली संख्या 12 हुई, दूसरी संख्या 21, तो 12 गुणे 21 बटे लघुत्तम समापवर्तक इसका यहाँ कितना दिया हुआ है 84, तो बटे लिखेंगे 84। अब जो है 21 से जो है 84 में भाग देते हैं या छोटी छोटी संख्याओं से काटते हैं। 21 से भी वैसे 21 का पहाड़ा भी जो है लोगों को याद रहता है, तो 21 से डायरेक्ट भी 84 को काट सकते हैं। 21 चौक 84, यहाँ भाग देकर भी दिखा दे रहा है 84 भागा 21, 21 चौक 84 पूरा पूरा जो है कट गया। तो 21 चौक 84। अब 4 से 12 में भाग देते हैं, तो 12 भागा 4, 4 तिया 12 पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब जो है 4 से 12 में भाग दिए तो 3 आ गया, 4 से 12 में भाग दिए तो 3 आ गया। तो यहाँ 1 बचेगा, एक बार भाग जा रहा है, तो अब ऊपर जो है 3 बच रहा है। अब 3 में 1 से भाग जाएगा 3 ही होगा, तो इसका मतलब इसका महत्तम समापवर्तक 3 जो है प्राप्त हुआ। तो यही जो है इसका महत्तम समापवर्तक हुआ। तो 12 और 21 का महत्तम समापवर्तक 3 प्राप्त हुआ। तो अब हम देखते हैं इसमें किस विकल्प में 3 है। तो 3 पहले विकल्प में है, इसका मतलब इसका महत्तम समापवर्तक
इसका महत्तम समापरिवर्तक 3 जो है पहले विकल्प में है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं 14वां प्रश्न में 26 तथा 156 का लघुत्तम समापरिवर्तक 156 है और इसका महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करना है। तो यह भी इसी तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पर हल में देखिएगा, महत्तम समापरिवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ हमने इसके पिछले प्रश्न में बताया ही है कि महत्तम गुणे लघुत्तम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो अब यहाँ जो है लघुत्तम का गुणन होता है महत्तम के साथ, इसलिए दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो बटे में लिखेंगे लघुत्तम समापरिवर्तक। तो अब यहाँ लिखेंगे महत्तम समापरिवर्तक बराबर पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 156 है। तो 26 गुणे 156, 26 गुणे 156 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में जो है लघुत्तम समापरिवर्तक यहाँ दिया हुआ है 156, बटे में लिखेंगे 156। तो अब आप देख रहे हैं कि 156 का गुणनखंड ऊपर भी है और नीचे भी है, तो यह जो है कट गया। तो इसका महत्तम समापरिवर्तक सीधा 26 आ गया। तो बराबर लिखेंगे 26। यही 26 जो है इसका महत्तम समापरिवर्तक हो गया, जो कि बी विकल्प में है। तो इसका बी विकल्प जो है सही होगा, क्योंकि महत्तम समापरिवर्तक इसका 26 हुआ। अब जो है अगला प्रश्न देखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 15। दो संख्याओं के लघुत्तम समापरिवर्तक एवं महत्तम समापरिवर्तक क्रमशः 168 तथा 6। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। अब इसमें देखिए संख्या ज्ञात करना, तो अब हम उसी सूत्र को उलट कर लिखेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापरिवर्तक गुणे लघुत्तम समापरिवर्तक। लघुत्तम गुणे महत्तम, तो देखिए महत्तम गुणे लघुत्तम जैसे होता वैसे लघुत्तम गुणे महत्तम भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले लघुत्तम दिया है फिर बाद में महत्तम दिया है, इसलिए आप उसमें कंफ्यूजन करेंगे। तो हम सूत्र में ही उसको पलट के लिख देते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे पहली संख्या, हल में लिखते हैं पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या बराबर, लघुत्तम पहले कर दे रहे हैं, लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसमें हमको निकालना है, एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या का गुणन हो रहा, उधर जाएगा भाग हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बटे पहली संख्या बटे पहली संख्या। तो अब हम इसका मान लिखते हैं। तो लघुत्तम एवं महत्तम, तो इसका मतलब लघुत्तम 168 हुआ और महत्तम 6 हुआ। तो यहां लिखेंगे बराबर 168 गुणे 6 और बटे में पहली संख्या जो है 24 है। तो पहली संख्या, एक संख्या मतलब पहली संख्या जो है 24 है, तो बटे लिख देंगे 24, बटे 24 हो गया। बटे 24 है। तो अब ऊपर नीचे देखते हैं कि 6 से कट जाएगा, 6 से काट दीजिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब यहाँ इसको दिखा भी देते हैं कि किस तरह से 24 में भाग देने पर 24 में 6 का भाग देने पर 4 आता है। तो 24 भागा 6, 6 चौक 24, पूरा पूरा कट गया। अब जो है इस 4 से फिर 168 को, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 से पूरा पूरा कट गया। यहाँ एक समझ लीजिए बचा, एक बार भाग गया। तो यहाँ भी जो है 168 में हम जो है 4 का भाग देकर दिखा देते हैं। 4 चौका 16 कट गया पूरा पूरा, फिर 8 नीचे उतरेगा, फिर 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 42 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ आपका 42 प्राप्त हुआ है, 4 से 168 में भाग देने पर 42 प्राप्त हुआ। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका महत्तम समापवर्तक, नहीं दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या आपकी जो है 42 हो गई। तो 42 हम देखते हैं इसमें किस ऑप्शन में है, किस विकल्प में 42 दिया हुआ है। तो 42 आपका बी पार्ट में दिया हुआ है, तो इसलिए बी पार्ट इसका जो है, बी पार्ट इसका जो है सही, सही ऑप्शन बी पार्ट है। तो अब इसके बाद जो है हम अगला प्रश्न देखते हैं।
16वां प्रश्न देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है यदि 65 और 117 के महत्तम को 65p-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। तो इसका मतलब आप यूं समझ सकते हैं, 65 और 17 के महत्तम को, कहने का मतलब यह है कि 65 और 17 का महत्तम जो है 65p-17 के रूप में दिया हुआ है। तो आपको इसमें p का मान ज्ञात करना है। तो इसका मतलब यह है, एक बार और समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है 65 और 117 का महत्तम 65p-117 दिया हुआ है। यह जो है क्या है, इन दोनों का महत्तम है। इन दोनों का महत्तम जो है ए है। तो इसका मतलब 65 और 117 का हम पहले महत्तम निकालेंगे और जो महत्तम आएगा उसको इसके बराबर लिख करके हल करेंगे तो p का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हल में देखिएगा, पैंसठ का गुणनखंड करते हैं और महत्तम निकालने का एक तरीका और भी है, भाग विधि द्वारा भी महत्तम निकाला जाता है। भाग विधि द्वारा तो लघुत्तम नहीं निकाल सकते, लेकिन भाग विधि द्वारा महत्तम निकाल सकते हैं। तो भाग विधि द्वारा देखिए किस तरह से दो संख्याओं का महत्तम निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। तो यहाँ बड़ी संख्या 117 है और छोटी संख्या 65 है। तो इसका मतलब 65 से 117 में भाग दे देते हैं। तो 65 से 117 में जब भाग दीजिएगा तो कितनी बार जा रहा है, 5 या 15, 5 चौक के 20, लेकिन यह पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, इसलिए भाग विधि से इसको नहीं हल करेंगे। चलिए जो है गुणनखंड विधि से ही हल करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि गुणनखंड विधि से इसको कैसे हल किया जा रहा है। तो यहाँ जो है 65 का गुणनखंड करते हैं तो 0.5 अगर लास्ट में होता है तो 5 से विभाजित होगा, और 3 से काट के देख लेते हैं। 3 से तो ये कटेगा नहीं, तो यह 5 से ही कटेगा। तो 5 से इसमें भाग देते हैं 65 में। तो यहाँ जो है 65 भागा 5, 5 एकन्ने 5, घटा दीजिए 1 बचेगा, फिर अगला 5 उतार लीजिए, फिर भाग दीजिए, 5 तिया 15 हो गया, पूरा पूरा कट गया। 13 पचे 65 होता भी है। तो इसका मतलब यह 13 आया। अब जो है 13 अभाज्य संख्या, इसलिए हम जो है 13 से ही इसमें भाग दे देंगे। 13 कन्ने 13। फिर जो है 117 का गुणनखंड करते हैं। तो 117, तो यहाँ इसको देखा जाए पूरा अंक जोड़ने पर 1 धन 1 धन 7, तो 1 1 2 और 7 2 9, 9 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब यह 3 से विभाजित हो सकता है। तो इसको 3 से विभाजित करते हैं। तो 117 भागा 3, 3 त्रिका 9, घट गया 2, अगला अंक उतारते हैं 7, 3 9 27, पूरा पूरा कट गया। अब जो है यह 39 हुआ। तो 117 में 3 का भाग देने से
39 प्राप्त होता है। अब फिर जो है 39 में 3 का भाग देते हैं, तो यहाँ 39 भागा 3, 3 एकन्ने 3 कट गया, 9 उतारिए, फिर जो है 3 त्रिका 9, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 3 से 117 में भाग देने पर 39 आया, 39 में 3 से भाग देने पर 13 आया। अब 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसको 13 से विभाजित करते हैं, तो 13 एकन्ने 13, यह जो है पूरा पूरा कट गया। तो अब जो है दोनों संख्याओं का गुणनखंड लिखते हैं। तो यहाँ जो है पहली संख्या का गुणनखंड, पहली संख्या 65 का गुणनखंड जो है 5 गुणे 13, और दूसरी संख्या 117 का गुणनखंड, 117 का गुणनखंड 3 गुणे 3 अर्थात 3 पर 2 की घात, 3 पर 2 की घात गुणे 13। तो यहाँ आप देखेंगे कि महत्तम ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेते हैं, और वह गुणनखंड सभी संख्याओं में होना चाहिए। जैसे दो संख्याएं हैं तो दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में कौन सा गुणनखंड है? 13, इसमें भी है, इसमें भी है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है, और सबसे छोटी घात कोई घात नहीं है, तो इसका मतलब सीधे 13 इसका महत्तम हो गया। तो यहाँ लिखेंगे महत्तम समापवर्तक बराबर 13, तो इसका महत्तम समापवर्तक जो है 13 हुआ। और यहाँ जो महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है वह 65p माइनस 117 है, तो हम इसके मान को इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ हल करते हैं, 65p माइनस 117, 65p माइनस 117 बराबर 13 के, बराबर 13 के बराबर हुआ। अब जो है 117 का इधर घट रहा है, 117 उधर जाएगा तो जुड़ेगा, तो इसलिए 65p बराबर 13 प्लस 117। तो अब आपको ये जोड़ करके दोनों दिखा देते हैं कि 117 और 13 जोड़ने पर कितना हो रहा है। तो 117 और प्लस 13, 7 3 10 के शून्य, हासिल 1 आ गया, 1 1 2, 1 हासिल 3 हो गया, यहाँ 1 है, 130। तो इसका मतलब 65p बराबर 130 हुआ। अब जो है p बराबर निकालना है, p का मान हल करना है, तो 65 का इधर गुणन हो रहा है, जब इसके साथ में है तो इसका मतलब गुणन है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो p बराबर हो गया 130 बटे, भाग है इधर गुणा हो रहा है तो इधर भाग होगा तो बटे में लिखा जाएगा, तो हो जाएगा बटे 65। अब 65 से 130 में भाग देते हैं, तो 130 भागा 65, तो 5 दूनी 10 के शून्य हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13। अब यह जो है पूरा पूरा
कट गया। तो 65 दूना 130। तो इसका मतलब इसमें भाग देने पर 65 दूना 130, यहाँ 1 हुआ, तो इसका मान जो है 2 प्राप्त हुआ। तो P का मान यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। P का मान जो है 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस विकल्प में 2 दिया हुआ है, तो 2 आपका B विकल्प में दिया हुआ है। इसका मतलब B विकल्प आपका सही उत्तर है।